हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज ऑल में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस अपडेट होते रहते हैं। सो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने फ्रिक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, हमने उसे जाना कि फ्रिक्शन क्या होता है और कुछ उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट में हमारा चैप्टर है, सोलर सिस्टम और स्टार्स। जैसा कि आप लोग बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, साइंस पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आपको आपने टर्म्स लास्ट से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर सिस्टम थोड़ा जाना, उसके बाद उससे ज़्यादा जाना, उससे ज़्यादा जाना, लेकिन आपने जाना सोलर सिस्टम सौर मंडल। आपने ये टर्म्स को बचपन से ही आप क्लास फर्स्ट सेकंड आपके बुक में जब भी दिया होगा, तो सोलर सिस्टम का आपने आपकी बुक में स्टार्ट हो गया था। तो सोलर सिस्टम आपने जैसे आप टर्म या सेकंड क्लास में तो आपने सोलर सिस्टम को जाना, फिर उसके बारे में थर्ड में, उसके बारे में फोर्थ में और ज़्यादा, फिफ्थ में और ज़्यादा, सिक्स में और ज़्यादा, सेवन में और ज़्यादा, और एट्थ में आप फॉलोइंग टॉपिक्स आज आप जानने वाले हैं। नाइन्थ में इससे ज़्यादा, टेंथ में इससे ज़्यादा। सो ये सब ये ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। ओके, सो आज हम स्टार एंड सोलर सिस्टम चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे: द यूनिवर्स, डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, द नाइट स्काई, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज, मून, फेसेस ऑफ द मून्स, प्लैनेट्स एंड ऑल प्लैनेट्स which are named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus. Solar system, asteroids, comets, meteors and meteorites, and artificial satellites. So following topics we are going to study in this chapter. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक अपडेट होती रहें। और अगर इस चैप्टर को समझना है अच्छे से तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि हम पहला हमारा टॉपिक है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम यानी कि वायु सौरमंडल। सौरमंडल इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, मिल्की वेज। आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे: सोलर सिस्टम, मिल्की वेज, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, कॉन्स्टेलेशन, स्टार्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मेनी वर्ड्स यू हैड हर्ड इन अंडर दिस टर्म। सो आज हम पहले जानने वाले हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स आप पहले हम यूनिवर्स पे डायरेक्टली नहीं बात करेंगे। आप जब कभी कभार स्काई में देखते हैं, ऊपर आसमान में देखते हैं, तो हमें आपको बहुत सारी बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि नेचुरली अक्योर हुई होती हैं। वहाँ पे कोयले जगह रखा नहीं होता है, वो नेचुरली अपने टाइम से वहाँ पे आपको दिखने लगती हैं। सो वो बॉडीज क्या होती हैं? वो बॉडीज होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज, यू कैन से अज हेवनली बॉडीज। सो आप उन्हें देखते हैं, वहाँ पे होती हैं। सो वो होते हैं क्या? वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सो वो जहाँ पे रहते हैं, जिस कैटेगरी के, जिस सराउंडिंग के अंदर में वो रहते हैं, वो होता है यूनिवर्स। अभी हम यूनिवर्स पे नहीं आए, ये डिफिनेशन नहीं है यूनिवर्स का कि यूनिवर्स कैसे बना। सो आपके मन में कभी कभी आता है, आपने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं सोलर सिस्टम में: प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशंस, नाइट स्काईज, फेसेस ऑफ द मून्स और एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन आप जब कभी कभार आप सोचते हैं कि हमने इतना सारा पढ़ा है सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज में, मिल्की वेज में इतने सारी चीज़ें होती हैं, सो हमें वो हर एक चीज़ क्यों नहीं दिखती है? सन एक स्टार है, इससे भी बड़े स्टार्स हैं, तो वो हमें क्यों नहीं दिखते? वो हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो हमसे फार एंड फार, वेरी वेरी फार हैं, हमसे बहुत ही दूर हैं, जिन्हें जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। इसलिए लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं उसे देखने के लिए। जैसे जैसे छोटे छोटे जम्प्स होते हैं जिसे हमारी आंखों से देखने में अक्षम रहते हैं, सब उसके लिए माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं। सो इसे उसी हिसाब से जो चीज़ें हमसे बहुत दूर है, यूनिवर्स में है, हम उसे देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। सो यूनिवर्स हमारा कैसे फॉर्म हुआ था? बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा बिग बैंग हुआ था। अब बिग बैंग कोई इनके तरह वो नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है। बिग बैंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। बहुत पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे कि हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। इसके यूनिवर्स के फॉर्म होने के बहुत
बाद हमारा सन फॉर्म होता है। तो सन की जो चारों तरफ बॉडीज थी वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती थी। तो वो कभी कभी क्या करती थी, वो कभी कभी ट्रेस करती थी, कभी कभी एक दूसरे स्टक होती थी बहुत बड़ा बनाने के लिए। सो जो सन के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते थे उनको पुल डाउन करता था, सन की ओर पुल डाउन करता था, जिससे कुछ बड़ा बने। सो लास्ट में उन सब को जो बड़ा बनता था, उनके पुल आउट होने से जो बड़ा बनता था, उसको टर्म दिया गया प्लैनेट। द टर्म गिवन टू दैट आर व्हाट इज दैट इज प्लैनेट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप और हम यहाँ पे खड़े हैं, सो हमारे बीच में कुछ ना कुछ दूरी है ही। 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, कितनी भी दूरी हो, वो हमारे और आपके बीच में दूरी उतनी है। सो उसी तरह क्या होता है, जैसे स्टार्स होते हैं, सो एक स्टार से दूसरे स्टार्स के बीच में करोड़ किलोमीटर्स का दूरी होता है। उनके बीच में सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स नहीं होते, करोड़ों किलोमीटर्स की दूरी होती है। सो इतने बड़े यूनिट को अब डेफिनेट करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल यूनिट रखा गया होता है। अब जैसे आप पास्कल, किसके लिए देखिए, प्रेशर के लिए पास्कल यूनिट रखा गया है। ओके, और फोर्स के लिए दूसरा कुछ रखा गया है। तो उसी लिए हर एक के लिए एक परफेक्ट यूनिट होता है जिसमें हम उसको नाप सकते हैं। सो उसी तरह जो एक स्टार से दूसरे स्टार्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, उसे नापने के लिए एक टर्म रखा गया है जिसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। दैट इज द साइन ऑफ 1 लाइट ईयर इज LNY। LNY is the sign of that, just denoted as LNY। सो क्या होता है, एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है, उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। सो अगर आपको 1 लाइट ईयर निकालना होता है, सो अगर आपको रिजल्ट लाना होता है, तो उसके लिए आपको लाइट make distance in 1 year into light make distance in 1 second into seconds in into number of second in 1 year। एक साल में नंबर्स के कितने सेकेंड्स के कितने नंबर होते हैं, और वही एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है। तो हमें जहाँ तक पता है, एक मिनट में एक सेकेंड में लाइट एक सेकेंड में लाइट आई थिंक 1 2 इतना 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक सेकेंड में। सो आप सेकेंड इन 1 ईयर एंड लाइट ट्रैवल सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ यहाँ पे दिए गए थे, जैसे कि सन है वो 8.3 लाइट ईयर उसका होता है डिस्टेंस अर्थ से। अल्फा सेंचुरी है उसका 4.3 लाइट ईयर है अर्थ से डिस्टेंस। और वही सीरियस एक स्टार है जिसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से 8.7 लाइट ईयर। सो द यूनिट फॉर डिस्क्राइबिंग द टर्म्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, distance between the two stars, between from stars to earth, that is in light year। okay, so night sky डिस्टेंस आपने देख लिया लाइट ईयर्स में। सो नाइट स्काई क्या होता है? आप दिन भर तो देखते हैं सन चमकता रहता है, लेकिन आप क्या होता है कुछ ही घंटों बाद जब क्या होता है, जब सन चला जाता है, सो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं रात हो जाता है। सो रात के समय में आप देखते हैं बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सन, सब कुछ होता है वहाँ पे। स्टार वहाँ पे क्या हमारे नाइट में स्काई में वहाँ पे सब कुछ होता है, सन, स्टार, मून, अर्थ और भी प्लैनेट्स होते हैं। सो क्या होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं, इतने सारे होते हैं, इतने सारे कि अनकाउंटेबल होते हैं। आप, हम और आप उन्हें गिन नहीं सकते। बिलियंस ऑफ होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ होते हैं। सो उसको एक जो क्लस्टर के फॉर्म में वहाँ पे
विजिबल होते हैं उसे हमने टर्म दिया है गैलेक्सीज, हमारे साइंटिस्ट ने टर्म दिया है उसे गैलेक्सीज। सो जिस गैलेक्सी में हमारा अर्थ, सन, अदर प्लैनेट्स, स्टार्स ये सब कंसिस्ट होते हैं, उस गैलेक्सी को नेम दिया गया है मिल्की वे। मिल्की वे जिस गैलेक्सी में ये सब हैं उसे नेम दिया गया है मिल्की वे, जो कि आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स को क्या करते हैं, यूनिवर्स को तैयार करते हैं गैलेक्सीज मिलके। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस गैलेक्सी में हमारा अर्थ है और प्लैनेट्स है, सन्स है, स्टार्स हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। सो ये था हमारा टॉपिक। और एक टॉपिक और है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सीरीज इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सीरीज इज, जैसे कि मैंने आपको लाइट ईयर में बताया था, इनका नाम लिया था अल्फा सेंचुरी, सीरीज, सन। सो सीरीज क्या है? वो एक ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि अर्थ से 8.7 लाइट ईयर की दूरी पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? जब आप रात के क्लियर नाइट में, क्लियर स्काई में देखते हो, तो वहाँ पे आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स देखते हैं। कुछ डिम होते हैं तो कुछ ट्विंकलिंग होते हैं, कुछ ज़्यादा तेज चमकते हैं तो कुछ थोड़ा हल्का चमकते हैं। क्या होता है, आप सोचते हैं कि यहाँ से आप जब स्टार्स को देख रहे हो वो बहुत छोटे होते हैं, नहीं, वो बहुत बड़े होते हैं। हमारे सन, हमारे अर्थ, हमारे एक प्लैनेट से भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे गैलेक्सीज में बिलोंग करते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। सो वो क्या होते हैं, जब वो लाइट होते हैं तो वो बहुत हॉट होते हैं। सो उनके हॉट होने से जो उनका टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, जिससे कि वो शाइन करना स्टार्ट करते हैं। और शाइन करने से वो खुद की लाइट को इमिटेट्स करते हैं। So, जब वो खुद की लाइट को इमिटेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। हमारे गैलेक्सीज में बहुत 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 बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो कि हम बहुत बड़े स्टार्स हैं, हमारे अर्थ से बड़े, सन से भी बड़े। क्या होता है, हम दिन के समय में, आप सोचते होंगे कि हम दिन के समय में क्यों स्टार्स को नहीं देख पाते हैं, वो तो हमारे स्काई नहीं रहते हैं। हाँ, हम दिन के समय में स्टार्स को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे दिन के समय में हमारा सन आ जाता है, जो सन के आगे उनकी रोशनी बहुत ही फीकी पड़ जाती है। सो फीकी पड़ जाती है, तो इसलिए हम उन्हें दिन के समय में नहीं देख पाते। बिगर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो हमारे अर्थ से, हमारे सन से बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस, व्हाट इज टर्म दिस दिस कुछ कुछ स्टार्स क्या होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, परमानेंट वो नहीं होते हैं। और वो मेनली बने होते हैं किससे? हाइड्रोजन से वो बने होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और वो खत्म होते हैं तो वाइट ड्वार्फ की तरफ से खत्म होते हैं। कुछ स्टार्स क्या होते हैं, कुछ स्टार्स तो सालों साल भर, मिलियंस ऑफ ईयर रहते हैं, बहुत बहुत जीते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर वो लाइफ करते हैं। और क्या होता है, जो हमारे जो स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स, उनकी क्लासिफिकेशन होती है, वो उनके ब्राइटनेस, उनके कलर के स्टेज पे, उनके साइज के स्टेज पे, उनके टेम्परेचर के साइज इस हिसाब से उनकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। जैसे ब्राइटनेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन की हुई है सीरीज की, जो कि बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसका दूरी हमारे अर्थ से 8 पॉइंट कुछ लाइट ईयर है, आई थिंक 7। और क्या होता है, जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, दो स्टेज पे हमारी स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार्स। हमारे प्रोटोस्टार्स का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोटोस्टार्स कैसे बनते हैं, जब गैसेस ऑफ क्लाउड्स, जब एक दूसरे से, गैसेस ऑफ क्लाउड्स, हाइड्रोजन्स और हीलियम्स जब क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हमारे प्रोटोस्टार्स बनते हैं। और जो फॉर्मेशन और जो हमारी सिंपल स्टार्स होते हैं, उनका क्या होता है, वो प्रोटोस्टार्स से बनते हैं ड्यू टू किसके रिएक्शन से,
ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फ्यूजन से वो प्रोटोस्टार्स से हमारे जो सिंपल स्टार्स होते हैं वो बनते हैं। और हमारा जो सन है वो भी एक बहुत एक भी वो भी एक स्टार है जो कि बहुत ही बड़ा अपीयर होता है, बहुत ब्राइटेस्ट है, क्योंकि वो हमारे जो हमारा जो अर्थ है वो हमारे सन के बहुत ही नियरेस्ट है। द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, आप सन के बाद भी कुछ स्टार्स हैं जो कि हमारे अर्थ के नियरेस्ट हैं, जैसे अल्फा सेंचुरीज हो गए। और अल्फा सेंचुरी क्या होता है? अल्फा सेंचुरी हमारे स्टार से 4.3 लाइट ईयर की दूरी है हमारे अर्थ से, हमारे अल्फा सेंचुरी की, जैसा कि मैंने आपको वो बताया था। सो हमने स्टार्स पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टलेशन। Constellation, a group of stars, make some recognizable shapes in the sky. That is called constellation. Constellation वो होते हैं, आप कभी कभी देखते हैं अपने स्काई में तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, वो कुछ एक शेप अलग सा बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। कुछ होते हैं जैसे कि सदर्न क्रॉस हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रेट बियर और ग्रेट डॉग, ये कुछ हैं कॉन्स्टलेशन। सो कॉन्स्टलेशन जैसे कि हम तीन ले लें, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड व्हाट इज ओरियन कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर हम पहले देखते हैं जो कि बिग दीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? ये स्पून का शेप बनाता है। इट मेक्स द शेप ऑफ स्पून। जहाँ पे कौन सा स्पून का शेप बनाता था? जिस स्पून को लोग पहले के ज़माने में उससे पानी पिया करते थे। तीन ऐसा कुछ बनता था आई थिंक, जिसमें 3 स्टार्स इसके हैंडलिंग पे रहते थे और 4 स्टार्स उसके बाउल पे रहते थे। और यही क्या करता था? यही ध्रुव तारा जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं उसके पोजीशन को भी सेट करता है। नेक्स्ट है उर्सा माइनर जिसे हम लघु सप्तऋषि भी बोलते हैं। ये 7 स्टार्स का एक फॉर्मेशन होता है, 7 स्टार्स उसमें अवेलेबल होते हैं जो कि लिटिल बियर का शेप देते हैं, लिटिल बियर बनाते हैं, जिसे हम स्मॉल डीपर भी इसे हम कहते हैं। किसे? उर्सा माइनर को हम स्मॉल डीपर भी बोलते हैं और लघु शक्ति ऋषि। और क्या होता है? इसे हम मेनली स्प्रिंग सीजन में देख पाते हैं। इन विच सीजन? इन स्प्रिंग सीजन। और नेक्स्ट इज ओरियन कॉन्स्टलेशन जिसमें जो कि 14 स्टार्स के हेल्प से फॉर्म होता है, जिसमें 7 ब्राइट होते हैं, 7 फेंट यानी कि कुछ 7 चमकते हैं और 7 कम चमकते हैं, जो कि एक हंटर का शेप बनाते हैं। और हंटर का शेप बनाते हैं जिसमें कि 4 उसके शोल्डर्स पे होते हैं और चार स्टार्स उसके शोल्डर्स और लेग बनाते हैं। और बाकी के जो 3 स्टार्स हैं वो क्या करते हैं? उनका बेल्ट बनाते हैं। हंटर का बेल्ट बनाते हैं, आप देखते हैं ना पट्टी पहने रहते हैं अपने कमर पे, सो वो बेल्ट बनाते हैं। और इसे हम मृगा के भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मृगा। सो ये थे हमारे 3 कॉन्स्टलेशंस जो कि कुछ वो बनाते, कुछ शिप्स, रिकॉग्नाइजेबल शिप्स बनाते हैं। नेक्स्ट एक तो हमने आपको नहीं बताया, पोल स्टार। पोल स्टार अगर आप जाने तो पोल स्टार क्या होता है? हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट क्या करता है? रोटेट करता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जब हमें जैसे हम ईस्ट से वेस्ट में खड़े हैं, सो हमें जब नॉर्थ में जाना होता है तो एक स्टार होता है, आप सुने होंगे कि हम बहुत बार पोल स्टार की मदद से हमें पता चल जाता है डायरेक्शन क्या होता है। हम कब कहीं कहीं होता है कि हमें डायरेक्शंस का पता नहीं होता। सो ड्यू टू द पोल स्टार इट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता है। और पोल स्टार से हमें मेनली नॉर्थ डायरेक्शन का ही पता चलता है। नेक्स्ट हमारा गैलेक्सीज।
कॉन्स्टलेशन हमने पढ़ा। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है? एक ह्यूज क्लस्टर होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और उन बिलियंस ऑफ स्टार्स को अपने अंदर रोक के रखता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन से वजह से। हमारे मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। हमारा मिल्की वे, जो गैलेक्सीज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। सो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो स्पाइरल शेप का है, और इसके बीच में विंडर है, जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ गोला गोला करके ऐसा दिखाई पड़ता है। जहाँ तक है हमारे मिल्की वे में, हमारे गैलेक्सी में सन को लेकर 200 बिलियन स्टार्स अवेलेबल है, और हमारे पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज अवेलेबल है। सोचिए 100 बिलियन गैलेक्सीज में कितने कितने स्टार्स, दिस इज अ ह्यूज नंबर। नेक्स्ट हमारा मून। हमने गैलेक्सीज पढ़े, कॉन्स्टलेशंस पढ़े, स्टार्स पढ़े, अब कुछ मून के बारे में पढ़ लेते हैं। मून क्या होता है? मून जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, मोस्ट प्रोमिनेंट सेलेस्टियल बॉडी है हमारे नाइट की स्काई में। क्या है? जैसे हमारी सन, हमारा स्टार से जो ये सब जैसे ल्यूमिनस है, वैसे हमारा मून ल्यूमिनस नहीं है। ल्यूमिनस यानी कि जिसके पास खुद की लाइट हो। ये क्या करता है? ये लाइट्स को इमिटेट्स करता है, यानी कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सॉरी, इमिटेट्स मैंने बोला, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सन से, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में इतना चमक पाता है। ये हमारे अर्थ का इकलौता सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ के चारों तरफ, जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ इसके खुद के एक्सिस पे घूमता है, वैसे ही हमारा मून भी हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है इसके खुद के एक्सिस पे, और इसकी जो रोटेशन है, इसकी जो रिवॉल्यूशन है, वो सेम है 27 days 3 hours की। और जहाँ तक है जैसे कि स्टार्स की दूरी है हमारे अर्थ से, सन की दूरी है, वैसे हमारे मून की भी कुछ दूरी है हमारे अर्थ से, जो कि है आई थिंक दिस 20 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 लाख 3,84,100 की sorry 3 this is 4 here also 1 10 100 1000 10,000 lakh 3,84,400 हमारे अर्थ से मून की दूरी है। अब जैसे कि कुछ होता है, अब हमें कुछ, हमने दूरी पता करी है, शेप साइज, तो कुछ तो हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा मून है, वो उसका डायमीटर है हमारे अर्थ के 1/4 उसका डायमीटर है, यानी कि जहाँ हमारा 4 होगा अर्थ, उसका एक पार्ट एक मून होगा। जब 4 मून होंगे, सॉरी ऐसे ही कुछ है, वेट मास है मून का 8 जितना सॉरी जितना क्या टर्म दूसरे जिसकी मैं सोच कर आपको बताता हूँ। सो अर्थ के मास का अगर हम एक पार्ट करें, तो उसका एक पार्ट होगा हमारे मून के वेट का, मास का। हमारे जितनी अर्थ की ग्रेविटी होगी, जैसे हम अपने अर्थ की ग्रेविटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो उसी तरह अगर हम अपने अर्थ की ग्रेविटी को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका एक पार्ट होगा मून की ग्रेविटी। इसीलिए इसके पास इतनी कम ग्रेविटी है, इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, खुद का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। हमने अब साइज, शेप, दूरी, बॉडी, लाइट सब कुछ जान लिया। अब इसे जानते हैं, जान लें कि कैसा है ये, इसके ऊपर हम उतरते हैं तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी है। तो इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे हैं, माउंटेन्स हैं, क्रैटर्स हैं, किससे के सॉसर शेप्ड के क्रैटर्स हैं, सॉसर शेप्ड के क्रैटर्स हैं, सॉसर शेप्ड यानी कि प्लेटेड शेप्ड, कुछ इस तरह का। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं वैसे तो हमारी अच्छी थी, लेकिन जो हमारे स्पेस से लगातार एस्टेरॉइड्स आते हैं,
कॉमेट्स आते हैं, सो उनकी जो अटैकिंग होती है वो यहाँ पे आकर ब्रस्ट होते हैं। तो इससे कहते हैं हमारी जो मून की सरफेस है वो सॉल्जर टाइप हो गई है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, हाई हाई माउंटेन्स हमारे मून के सरफेस पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ मून। हमने मून पढ़ा, मून के सरफेस के बारे में पढ़ा, तो फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। फेजेस यानी कि जो दिन ब दिन हमारी जो मून होती है वो चेंज होती रहती, कभी दिखाई नहीं देती, कभी दिखाई देती है। सो हम इस टर्म को जानने वाले हैं। क्या होता है, हमारे मून के पास न खुद की लाइट है, खुद की लाइट नहीं है, वो सनलाइट, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि वो ग्लो करता है। सो क्या होता है, हमारा न्यू मून डे होता है, फुल मून डे होता है। न्यू मून जिस दिन हमारा न्यू मून होता है उसे हम एक टर्म देते हैं अमावस्या। आप लोग अमावस्या सुने होंगे। और जिस दिन फुल मून डे होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। अमावस्या, पूर्णिमा, टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो क्या होता है, जिस दिन जो सनलाइट का पोर्शन होता है वो जो हमारे मून का जो पोर्शन होता है उस पर जो सनलाइट का पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है। सो वहाँ से क्या होता है, वो ग्रोइंग स्टार्ट करता है, सो वैक्सिंग स्टार्ट करता है, यानी कि इंक्रीजिंग स्टार्ट करता है। सो उस एट 1 मिनट विजिबल सनलाइट फ्रॉम फुल मून डे। सो फुल मून डे से होता है। सो ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब जो सनलाइट का जो पोर्शन होता है, जो सनलाइट का जो पोर्शन होता है वो हाफ हो जाता है फुल मून डे के, तो वो क्या होता है, वहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। सो जब डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, सो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो वो उसके बाद दिन ब दिन डिक्रीज होता है। एग्जाम्पली अगर हम सिंपली बोलें तो हम फुल मून डे से लेते हैं। सो जो फुल मून डे होता है उस दिन क्या होता है, यानी कि पूर्णिमा होता है। सो जो चांद होता है, जो मून होता है, उस पे जो सनलाइट की विजिबल पार्ट्स होते हैं, सिंपल हम लेते हैं, सब मैंने आपको जो भी बताया उसे आप छोड़िए। क्या होता है, जो फुल मून डे होता है यानी पूर्णिमा होता है, उस दिन क्या होता है, जो सनलाइट का विजिबल पार्ट होता है वो हमारे मून के ऊपर पड़ता है। सो उस दिन से क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो जो डिक्रीज होता है वो दिन ब दिन घटता जाता है, घटता जाता है। तो जो मून सनलाइट की विजिबिलिटी होती है हमारे मून पे, वो दिन ब दिन खत्म होती जाती है। तो जब दिन ब दिन खत्म हो जाती है तो वो एकदम से, जब हमारा मून की विजिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। सो उस दिन को हम न्यू मून डे बोलते हैं। न्यू मून डे हम उस दिन को बोलते हैं। फिर जब न्यू मून डे से हमारा जो सनलाइट की जो विजिबिलिटी है हमारे हमारा जो सनलाइट की विजिबिलिटी है हमारे मून के सरफेस पे, वहाँ से जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट करती है तो वो फिर धीरे धीरे इंक्रीज करती है। सो हमारा फुल मून डे आ जाता है। फिर फुल मून डे से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो यही होता है, मैंने आपको जो भी पहले बताया कि इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वो टर्म आप छोड़िए, सिंपल लीजिए कि जब हमारा मून होता है, जो हमारे मून पे जो सनलाइट की विजिबिलिटी है वो जब पार्शियल होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, तो वो दिन ब दिन जब कम होती है तो हमारी जो मून की विजिबिलिटी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। 29 हाफ डेज में उनकी जो उनका पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म होता है, तो उतने में हमारी जो मून की विजिबिलिटी होती है वो दिखाई नहीं देती। हमारे उस दिन मून दिखाई नहीं देता तो उसे हम न्यू मून डे बोलते हैं, फिर अमावस्या बोलते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, जो सनलाइट की विजिबिलिटी होती है हमारे मून पे वो डायरेक्ट इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ से न्यू मून डे से फिर थोड़ा सा दिखता है मून, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है। सो दिखते दिखते फिर हमारा फुल मून डे आता है। तो यही रोटेशन चलता रहता है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो भी टर्म लिखा है, यहाँ पे जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं आप इनको छोड़िए, जस्ट फॉरगेट दिस। मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो आपके लिए सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए फेजेस ऑफ मून, यहाँ पे फेजेस ऑफ मून आप देख सकते हैं, दिस इज द फेजेस ऑफ मून। सो ये था हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आज हम बस यही तक पढ़ते हैं, फेजेस ऑफ मून तक। उसके बाद हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, और जो प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेराइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के
बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और हाफ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।